दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे वो 3 अमेंडमेंट जो कर दी गई हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। पहली जो है 1 जुलाई 2017 से अमेंडमेंट कर दी गई है। हालांकि ये काफ़ी पहले ही अनाउंस हो गई थी, लेकिन इसको नोटिफाई अभी किया गया है। दोस्तों इसे नोटिफाई करने का जो रीज़न है कि ये जो अमेंडमेंट है ये अनाउंस हो चुकी थी हमारी 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। इसको अनाउंस कर दिया गया था। उसके बाद प्रेस रिलीज़ भी आई थी और गाइडलाइंस भी, इंस्ट्रक्शंस भी इशू की गई थी। स्टिल काफ़ी सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्हें नोटिस आ रहे थे कि आपको इंटरेस्ट पे करना है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट अब हाल ही में नोटिफाई की गई है। 1 जून को नोटिफिकेशंस आई थी, मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं की है, इस वजह से अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2021 है उसमें अमेंड किया गया है सेक्शन 50 को रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से। अब आपको जो इंटरेस्ट है वो पे करना होगा अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी पर, प्रोवाइडेड यहाँ पे कंडीशन क्या है, द पर्सन हैज़ नॉट रिसीव्ड शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 एंड 74। तो काफ़ी सारी लिटिगेशंस थी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे नोटिस आ रहे थे, शो कॉज नोटिस आ रहे थे इशूड आस्किंग टू पे जीएसटी ऑन द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। मैनी डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व्ड एंड अभी ये नोटिफाई करने से क्या होगा कि काफ़ी सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे एंड लॉन्ग अवेटेड जो अमेंडमेंट चाहिए थी वो कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये अब मैंने आपको बताया है द टैक्स पेयर टू अवॉइड लिटिगेशन मस्ट फाइल द रिटर्न ऑन टाइम। आप टाइम पे रिटर्न फाइल कीजिए एंड इवन इफ सम डिले है तो पे टैक्स अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑन द योर नेट टैक्स लायबिलिटी, यानी कि टैक्स की पेमेंट कीजिए और इंटरेस्ट का भुगतान अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी पर कर सकते हैं। अगर आपको शो कॉज नोटिस रिसीव हुआ है सेक्शन 73 और 74 में, द प्रोवाइजो वुड नॉट बी अप्लाई और आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। साथ ही एक नया क्लोज AA ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 of the CGST Act, Finance Act 2021 amended the section 7 of CGST Act। ये भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, 1 जुलाई 2017 से नया क्लोज इंसर्ट है। टू इंश्योर लेवी ऑफ टैक्स ऑन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस, यानी कि अब टैक्स लगाया जाएगा ऑन एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी पर्सन। कोई भी व्यक्ति अगर सप्लाई करता है अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, या फिर वाइस वर्सा मेंबर्स करें उस पर्सन को, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट एंड अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी कि कैश में करे, डेफर्ड पेमेंट में करे या किसी अदर कंसिडरेशन में करे। इट हैज़ बीन इंसर्टेड एन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी गई है। द पर्सन, इट्स मेंबर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स शैल डीम टू बी 2 सेपरेट पर्सन, अब उन्हें ट्रीट किया जाएगा और कोई भी सप्लाई होगी एक्टिविटीज़ की या ट्रांजैक्शन की शैल डीम टू बी टेक प्लेस फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर मानी जाएगी। तो ये भी एक अमेंडमेंट कर दी गई है दोस्तों। साथ ही अमेंडमेंट इन शेड्यूल 2 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 ओमिट कर दिया है पैराग्राफ 7 ऑफ शेड्यूल 2 टू CGST एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो रेट्रोस्पेक्टिव हैं, जो नोटिफाई कर दी गई हैं, आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी है।